आखिरकार बीजेपी ने बेशर्मी की हद पार कर दी। पहले तो मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया और अब बीजेपी के सांसद आतंकियों को अपना बता रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एमपी के मंत्री और डिप्टी सीएम के बाद अब एमपी के सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी सेना का अपमान किया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह को लेकर अभी बीजेपी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लताड़ खा ही रही थी। कितने में एमपी के डिप्टी सीएम और सांसद ने भद्द पिटवा दी है और ऐसी बयानबाजियां कर दी है जिसे लेकर भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे मंत्री शाह के बाद डिप्टी सीएम और सांसद ने भी बीजेपी की भद्द पिटवाई है, आपको बताएंगे और क्यों अब भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते। तो सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके बयानों से ये समझ में आ रहा है कि या तो ये इनका बड़बोलापन है या तो बीजेपी सत्ता की चाहत में इतनी मगरूर है कि इनसे सेना की भी इज्जत नहीं की जा रही है। इनके हिसाब से देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो पहले तो केवल मंत्री विजय शाह का ही बड़बोलापन देखने को मिला था, अब तो धीरे धीरे तमाम बीजेपी नेताओं की असलियत दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको बता दें कि विजय शाह के बाद पहले तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सेना का अपमान करते हैं और अब तो हद ही हो गई है। बीजेपी सांसद का बयान निकलकर सामने आया है जिसमें वो आतंकवादियों को हमारा यानी कि बीजेपी का बता रहे हैं। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है भास्कर की, इसमें लिखा भी है, भाजपा सांसद ने आतंकियों को कहा हमारे। फग्गन सिंह कुलस्ते बोले सेना ने पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मतलब आप सोचिए, सांसद जी के हिसाब से आतंकवादी बीजेपी के हैं, तभी तो उन्होंने हमारे आतंकवादी कहकर उन आतंकवादियों को पुकारा है जिन्होंने न जाने देश के कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन ना तो बीजेपी से ढंग की राजनीति हो रही है, ना ही ये अपने जुबान पर लगाम लगा पा रहे हैं, जिसे देखते हुए विपक्ष भड़का है और लंका लगा कर रख दी है। जीतू पटवारी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का वीडियो शेयर किया है और भारी फजीहत करके रख दी है। जीतू पटवारी ने लिखा है, बीजेपी एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकियों को अपना कह दिया। कुलस्ते ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी जी क्या भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत मेरे मध्य प्रदेश की छवि खराब कर रही है? आप चुप हैं तभी बेलगाम और बदजुबान नेता सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। कभी सेना के जाबाजों का अपमान कर रहे हैं तो कभी शब्दों से आतंकवादियों का सम्मान कर रहे हैं। आपकी कथनी और आपके नेताओं की करनी में ये अंतर क्यों? तो जीतू पटवारी ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले लिया है और सवाल दागा है कि आखिरकार आपकी कथनी में और आपके नेताओं की करनी में इतना अंतर क्यों है। और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश की सेना को सबसे आगे रखते हैं, हम देश की बेटियों और देश की सेना का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आप इन्हीं की पार्टी के नेताओं का दोगलापन देख लीजिए। ये किस तरह से बेशर्मी करने पर उतर आए हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेना और महिलाओं का अपमान कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ना तो बीजेपी के इन घटिया नेताओं पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही बीजेपी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ना तो बीजेपी आलाकमान की बोली विजय शाह के इस विवादित बयान पर निकली, ना तो कोई एक्शन लिया गया। और अब जब एक नहीं बल्कि तीन नेताओं ने हमारी सेना का अपमान किया है, आतंकवादियों का सम्मान किया है, तब भी आलाकमान चुप्पी साधे बैठे हैं। बल्कि खबर तो ये भी है कि ऐसे घटिया नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, ये खबर देखिए आप, आज तक की, इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई ना करके भाजपा ने खुद को भी अपराधी बना लिया। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही विजय शाह को लेकर इस्तीफे की बात निकलकर सामने आती है, और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि एफआईआर तक दर्ज कराई गई, जेल जाने तक की नौबत आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने चुप्पी साधना जरूरी समझा।
एक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अपने ऐसे नेताओं को बचाने की पूरी कोशिश की है। कार्रवाई नहीं करके ऐसे नेताओं को बर्खास्त ना करना, इन्हें बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। जहां एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में लगे जवानों और अफसरों की हौसला अफजाई के लिए सुबह सुबह एयरबेस पहुंच जाते हैं, देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का सैनिकों को लेकर इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना कि मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। अब एमपी के सांसद का आतंकवादियों को हमारा कहना कोई छोटी बात तो नहीं है। ये देश का अपमान और देश के जाबाज सेना का अपमान और आतंकवादियों को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, मौन को अक्सर सहमति का प्रतीक ही माना जाता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो विजय शाह के साथ साथ तमाम घटिया नेताओं के बयान पर चुप्पी साधे रहना, बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाना, ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। लेकिन अब यही समर्थन बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। और अब एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट के रुख पर बीजेपी की निगाहें। जी हां, आपको बता दें कि कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी कर विजय शाह अब बुरा फंस गए हैं। हाई कोर्ट के एक्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कड़ी निंदा की है और साफ कह दिया है कि मंत्री होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई 19 मई को रखी है। मतलब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तगड़ा एक्शन लेने वाला है। और बीजेपी की निगाहें भी कोर्ट के ही रुख पर टिकी हैं, तभी तो आलाकमान चुप्पी साधे बैठे हैं, ना तो एक्शन लेने को तैयार हैं और ना ही बोलने को। पर इन सब मामलों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसे होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों बीजेपी के कई नेता इस तरह की बदजुबानी पर उतर आए हैं। क्या ये बीजेपी हाईकमान की चुप्पी का नतीजा है? क्या जिस हिसाब से इस पूरे मामले को बीजेपी ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, ये उसी का नतीजा है? एक नहीं बल्कि 3 बीजेपी नेता इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, इस तरह से देश की सम्मानित सेना के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। क्या बेशर्मी की सीमाएं लांघ चुके हैं ये बीजेपी वाले? क्या इन्हें राजनीति के आगे अब कुछ नहीं दिखता है? क्योंकि इस नाजुक सी घड़ी में, इस नाजुक से दौर में भी ये अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और घटिया बयानबाजियां कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी नेताओं की इस तरह की घटिया बयानबाजियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों बीजेपी अब भी चुप है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।